वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है 15 रुकनी, वो जो 1 महीने में पूरा काम करेगी, वो तो आपने चंद मिनट में यहाँ वाज़े कर दिया है जो जो इशूज़ हैं, जो जो मसाइल हैं। अब असल तो मसला है कि इनको हल कैसे होना है, उसमें किसकी कितनी इंटेंशन है। तो ये क्या वज़ीर आज़म के या और मज़ीद जो मुतल्लिक़ा मिनिस्टर्स हैं उनके इल्म में ये सारे मसाइल नहीं हैं, ये चैलेंजेस उनको नहीं पता? सर बिल्कुल पता है। जो हमारी मेरे 70% या 80% आप असेंबलीज कह लें, उसमें काश्तकार बैठे हुए हैं, और वो काश्तकार हैं जो सिर्फ काश्तकार नहीं है बल्कि इस मुल्क के हुक्मरान भी हैं, और हमेशा से वो इन असेंबलियों में रहे हैं, लेकिन वो इन मसाइल को हल ही नहीं करना चाहते, उनकी तरजीह नहीं इस तरफ। अगर वो लोग मुखलिस होकर कोशिश करें कि हमने ज़राअत के लिए कुछ करना है, इस मुल्क में बेहतरी लानी है, तो यकीनन सब कुछ हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब इन छोटी छोटी बातों पे अगर वो सिर्फ ये ऐलान ही कर दें तो बहुत सारे किसानों के मसाइल हल हो जाएं। किसान जो है वो इन मसाइल से बाहर निकल आएगा अगर सिर्फ हमारे हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ छोटे छोटे मसाइल पे गौर करके जो किसान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनको ही रोक दें, तो वो भी किसानों के लिए बड़ा काम होगा। तो हमें सब ये ज़राअत के एग्रीकल्चर के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स तो हम देखते हैं फेडरल लेवल पर भी हैं, प्रोविंशियल लेवल पर भी हैं, और आप ये कह रहे हैं कि बीज के सिलसिले में कोई काम ही नहीं हो रहा है, सीड्स हमें इंटरनेशनल लेवल के अभी तक मैसर नहीं है। तो फिर ये रिसर्च सेंटर्स का क्या काम है? वो इन बीज पर क्यों नहीं रिसर्च कर रहे? जो बीज दीगर ममालिक में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको लाने के लिए क्यों नहीं कोशिशें की जा रही कि बहुत महंगे बीज हैं, टेक्नोलॉजी कोई ऐसी है कि वो यहाँ पर नहीं लाई जा सकती है? सर बिल्कुल महंगे जरूर हैं वो बीज जो है, लेकिन देखें आप, हम किसान हैं, हम पे करेंगे। हम मकई के सीड पे 1 एकड़ के सीड पे 20,000 रुपए पे करते हैं, और इस तरह बाकी जो फसलें हम कॉटन पे भी पे करने को तैयार हैं। लेकिन अगर उसका कोई रिजल्ट होगा, अब हमें 20,000 का सीड मिले और उसमें से हमें 5,000 ना बचे 1 एकड़ में से, तो हम फिर उस तरह का सीड कैसे लगा सकते हैं? तो अगर अच्छे सीड आएंगे, और दूसरा आपने जो सवाल किया रिसर्च का, तो यकीन करें कि ये रिसर्च के जो इदारे हैं इनको तो वैसे ही मैं कहता हूं कि इनको फांसी लगानी चाहिए कि इन लोगों ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है कि आप इतने सालों से रिसर्च के इदारों में बैठे हैं और इस मुल्क को क्या डिलीवर कर रहे हैं। ये कॉटन के बेतहाशा इदारे, और मैं चैलेंज से कहता हूँ आप इनमें से किसी इदारे का नाम उठा लें, उसमें जितने रिसर्चर हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन सब ने अपनी वैरायटीज बनाई हुई हैं और बाहर बेचते हैं। वो किसी जिम्मेदार के साथ पार्टनरशिप करते हैं, और जिम्मेदार साहब जो हैं वो किसानों को इकट्ठा करते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, उन्हें एक फसल दिखाई जाती है, और आधा उस डॉक्टर का होता है और आधा उनका होता है। ये जितने डॉक्टर्स हैं रिसर्च के, कॉटन के, आप देख ले कि हर डॉक्टर का कोई ना कोई सीड अपना है, कोई ना कोई उसने अपनी लाइन लगाई हुई है, और वो आगे लोगों को बेच रहे हैं, जिम्मेदार को बेच रहे हैं और लूट रहे हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर वजीर आजम साहब आज ये इंक्वायरी करवाएं कि जिन जिन डॉक्टरों के, आप एक रिसर्चर नहीं बचेगा जो जेल में ना जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।